गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना सीखे थे। आज हम लाभ की गारंटी से संबंधित एक प्रश्न का हल करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ए, बी और सी एक फर्म में 5, 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार सी को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। वर्ष 2000 में शुद्ध लाभ की राशि दी हुई है 40,000 रुपये है। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। यहाँ पर लाभ हानि विनियोग खाता, तो लाभ हानि विनियोग खाता का मतलब भी समायोजन खाता ही होता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाभ हानि समायोजन खाता, विनियोग खाता या फिर नियोजन खाता। उसका अर्थ, तीनों का अर्थ एक होता है। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले सवाल को हम हल करना है। लाभ की गारंटी से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर दिया है सी को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये लाभ होगा, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद शुद्ध लाभ की राशि कितनी दी गई है 40,000 रुपये। तो इसको कौन से पक्ष में लिखना है, विकलन की समाकलन पक्ष में, है ना। मैंने यहाँ लाभ हानि खाता का प्रारूप तैयार कर लिया है। विवरण राशि। अब समाकलन पक्ष में हमको क्या लिखना रहता है, शेष लाया गया। ठीक है, लाभ है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लाभ करके लिख सकते हैं। कितना रुपए है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन के बारे में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ लाभ दिया है और लाभ हानि विभाजन का अनुपात दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लाभ का विभाजन करेंगे। लाभ का विभाजन किस अनुपात में करना है, 5, 3 और 2 के अनुपात में करना है। कितने साझेदार हैं, 3, ए, बी और सी। लाभ कितना का हुआ है 40,000 रुपये का, तो 40,000 गुणित ए का हिस्सा है 5/10। अब ये 10 कहाँ से आया है, 5 + 3 + 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो कुल हिस्सा हमारा कितना है 10। तो यहाँ पर ए का हिस्सा निकालेंगे हम, 40,000 गुणित 5/10, 0 0 काटेंगे, 5 चौं 20, 1 2 3, 3 0 यहाँ पर लगाना है। उसके बाद है बी को लाभ का विभाजन कितना होगा, 40,000 गुणित उसका हिस्सा है 3/10, 0 0 काटेंगे, 4 3 12, 3 0 लगाएंगे, 1 2 3, तो 12,000 रुपये लाभ बी के लिए। अब सी के लिए निकालेंगे 40,000 का 2/10, तो यहाँ पर हो रहा है 4 दूनी 8,000। अब यहाँ पर देखेंगे कि सी को प्रतिवर्ष लाभ जो है कितना रुपये प्राप्त होना चाहिए था, 10,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ पर उसको लाभ कितना प्राप्त हो रहा है 8,000। तो दोनों लाभ का अंतर हम निकालेंगे। लाभ का अंतर, कितना अंतर है, मिलना था उसको 10,000 रुपये, लेकिन लाभ के रूप में कितना रुपये मिल रहा है 8,000। 10,000 में से 8,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2,000। अब इस 2,000 की कमी हुई है, 2,000 रुपये की कमी। कमी की पूर्ति। अब इस कमी की पूर्ति कौन कौन करेगा, कमी की पूर्ति जो है ए और बी 5:3 में करेंगे। अब ये 5:3 कहाँ से आया, ये जो 5:3 जो है उसके लाभ का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन जो दिया हुआ है ना 5, 3 और 2, तो यहाँ पर ए और बी वहन कर रहे हैं, तो ए और बी का अनुपात हो रहा है 5 और 3।
मतलब उस कमी की राशि को किस अनुपात में विभाजन करेंगे, 5:3 में। ए जो है कमी कितना हुआ है, 2000 रुपये का, तो ए का हिस्सा रहेगा 2000 में। यहाँ पर अनुपात निकाले थे 5:3, तो 5/8। अब ये 8 कहाँ से आया है, 5-3 बराबर 8, तो कुल मिलाकर ये हिस्सा कितना है, 8 हिस्से का है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8। अब इसको हम काटेंगे 8 के पहाड़ा से, 8 एकम 8, ये कटेगा 8 दूनी 16, बचेगा 4, तो 8 पंचे 40, फिर 0। और यहाँ पर आया है 250 गुणे 5, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 250 गुणे 5, तो 25 पंचे 125, और 0 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब बी जो है अपने लाभ में से कितना राशि देगा उसकी हमको गणना करना है। 2000 गुणे 3/8, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 250। अब 250 गुणे 3 मतलब 25 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 25×3 = 75, तो ये हो जाएगा 75, और 0 को यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसका टोटल अगर हम करके देखेंगे दोनों का टोटल, तो वो आ जाएगा हमारा 2000 रुपये। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तव में ए का लाभ कितना होगा। वास्तव में ए का लाभ देखेंगे, ए का लाभ हम निकाले थे यहाँ पर 20,000, उसमें से वह 1250 रुपये जो है सी को देगा, तो बचेगा कितना, 20,000 में से 1250 को घटाना है ना। 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा, 0 में से 5 मतलब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, हासिल वापस लाएंगे। फिर 0 में से 3 तो 0 नहीं है, 10 में से 3 तो यहाँ पर आएगा 7, हासिल वापस लेंगे। 0 में से 2 मतलब 10 में से 2 गया 8, हासिल हम वापस लेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर ए का लाभ कुल मिलाकर कितना आया, 18,750 रुपये। उसी तरीके से बी के लिए निकालेंगे हम बी का लाभ। बी का लाभ हम पहले निकाले थे 12,000 रुपये, उसमें से वह 750 रुपये किसको देगा, सी को देगा। 12,750, 12,000 में से 750 को माइनस करना, तो 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 में से 5 मतलब 10 में से 5 गया 5, हासिल वापस लेंगे। 0 में से 8 मतलब 10 में से 8 गया 2, हासिल वापस लाएंगे, 2 में से 1 गया 1, और ये बचेगा 1। मतलब अब यहाँ पर बी का लाभ जो है कितना हुआ है, 11,250 रुपये। और सी का लाभ, तो सी को लाभ के रूप में मिलना था कितना, 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये पहले तो उसको मिला था कितना, 8,000 रुपये मिला था, उसमें से ए दिया है 1250 और बी दिया है 750, इन तीनों का टोटल हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। अब इस लाभ को ए, बी और सी, ये तीनों का लाभ को अब हम लाभ हानि खाता पर कौन से पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में, क्योंकि लाभ हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। अब यहाँ पर हम साझेदारों का पूंजी खाता क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लाभ साझेदारों को प्राप्त हुआ रहेगा उस लाभ की राशि को हम उसके पूंजी खाता में स्थानांतरण करते हैं। तो तीनों का लाभ हम निकाले हैं, कितना कितना आया है, ए का है 18,750, बी का है 11,250 और सी को मिलेगा 10,000। अब इसका हम टोटल करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 7 2 9 और 1
10, 10 का शून्य, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का शून्य, हासिल का 1, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हो गया 40,000। अब दोनों पक्षों को देखते हैं, यहाँ पर भी 40,000 है और यहाँ पर भी 40,000 है, तो इसको टोटल हमारा 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ की गारंटी से संबंधित जो हम सवाल हल किए हैं वो शायद समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न तुम लोगों को अवेलेबल करा दूँगी, उसको सवाल को हल करके देखोगे और कहीं पर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।